आज के वीडियो में अपन करने वाले गोल्ड का एनालिसिस, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल चुका होगा। एंड ओवरऑल एक की लेवल निकालेंगे एंड उस की लेवल से कंफर्मेशन पे मंडे पे ट्रेड लगे। सो बिना किसी तरह का मैंने वीडियो चालू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम में मेरे को गोल्ड में क्या दिख रहा है, बेसिकली मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह इधर इधर से स्ट्रक्चर मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो बेसिकली गैंग मेरे को यहाँ पे क्या लग रहा है, ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ है। सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मंडे को जो नेक्स्ट कैंडल बन सकते हो, ऐसे नीचे वीक मार के फिर ऐसे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा प्लान मेरे को क्या बोल रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी मेरे को बोल रही है कि इसके बाद की कैंडल बाइंग के बनने वाली है। तो एग्जैक्टली मेरे को लगता है वही होगा एंड अपन वो मंडे को देख भी लेंगे। सो इसके बाद में जाऊँगा 4 और टाइम फ्रेम पे। अब 4 और टाइम फ्रेम में मैं कुछ लेवल्स मार्क करूँगा, एरिया रिफंड करूँगा एंड देखेंगे। सबसे पहले 4 और टाइम फ्रेम में मेरा यहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जो कि है ठीक है। स्टूडेंट्स को पता चल जाओ कि यहाँ पे कुछ तो भी सीन हुआ है जिसके वजह से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड या ये उसका लो। एंड अगर हम एफ मार्क करने जाए तो 4 और की यहाँ पे एक एफ रेस्टिंग है। ओके, जो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H4 FPG। ठीक है, तो मेरा 4 और का एक लेवल निकल चुका है अभी के लिए। यहाँ पे ऊपर भी FPG सब अपन रिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपन रिसेंट FPG मार्क करते। अगर रिसेंट FPG को देखा जाए तो ये एक FPG जिससे गोल्ड में अच्छा खासा रिएक्शन आया, जो कि 4 और की FPG थी। और अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को बाइंग लेवल निकाला है, सो मैं सिंपली OT यूज़ करूँगा। एंड OT के एग्जैक्टली जो स्पॉट है ना, यही स्पॉट अपना एक OT एरिया है। मीन्स यहाँ पे अपने FPG भी है एंड 4 और का OT भी है। मतलब ये जो एरिया होने वाला है ना गैंग, कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत अच्छा एरिया होने वाला है बाइंग करने के लिए आने वाले दिनों के लिए। मैं यहाँ पे वो भी मार्क कर लेता हूँ, OT H4। ठीक है, अब मेरे 4 और के बाइंग लेवल कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा। अब लोअर टाइम फ्रेम यानी कि मैं 2 आवर्स में जाऊँगा। अब 2 आवर्स में मेरे को क्या पता चल रहा है कि 2 आवर्स में भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यही एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आगे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। एंड अगर अभी लेवल्स निकलने को जाए तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल के अंदर और एक एफ आया है। इसी लेवल के अंदर और एक 2 आवर्स का एफ आया है। यू कैन सी FPG H2। मतलब कहीं ना कहीं गैंग, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये जो FPG, ये जो एरिया है 3256.866 से लेके 2002 से लेके 3228.588, ये जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल्स ओवरलैप हो रहे हैं एंड देर आर वेरी हाई चांसेस की प्राइस अगर आने वाले दिनों में इस लेवल को टैप कर दो तो बहुत अच्छा एक रिएक्शन आ सकता है यहाँ से। यहाँ पे और एक 2 आवर्स के FPG अगर देखा जाए को, जो कि अनटैप्ड है अभी मार्केट में, सो मैं भी ये अभी मार्क कर लेता हूँ H2 FPG। ओके, ये भी मैंने मार्क कर लिया। अब मैं जाऊँगा और लोअर टाइम फ्रेम में। अभी और लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 1 आवर भी अभी तक बुलिश है। क्यों बुलिश है तनिष भाई? क्योंकि 1 आवर का भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तनिष भाई यहाँ पे ये भी तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट ना, दिस इज अ इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ जिसके बेसिस पे मैं मेरा ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड भी करते तो भी अपना आपका यहाँ पे SL चल जाता। देख सकते हो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रीच हो चुका है आपके हिसाब से। सो या दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर मी। सो अभी के लिए मेरे को 1 आवर में क्या पता चल रहा है, 1 आवर में भी मार्केट बुलिश है। 1 आवर में कोई बाइंग लेवल यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के अंदर पड़ा नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे FPG मार्क करेंगे। नहीं, यहाँ पे तुमको FPG मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मूव रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए मैं अगर गोल्ड को बाइंग के अंदर देखूंगा तो मेरे कहीं ना कहीं टारगेट से वाले हाई हो गए, जो कि है 3357.293। हाँ, और एक ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी गोल्ड नीचे रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। गोल्ड को जितना रिट्रेसमेंट करना था उसने वाला रिट्रेसमेंट कर दे। अब गोल्ड जाएगा ऊपर आसमान की ऊंचाई में। ठीक है, अभी मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे आऊंगा एंड और लोअर टाइम फ्रेम में कुछ देखूंगा। क्या मेरे को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है तनिष भाई? यस, यहाँ पे एक 30 मिनट्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है। ओके, एंड 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। अब अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज करूं, पूरा सब, मेरा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? बाय। मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? बाय। मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम क्या बोल मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? बाय। मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? बाय।
मेरा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, बाय। अगर मेरे सब टाइम फ्रेम बाइंग बोल रहे हैं तो मैं पागल नहीं हूँ सेलिंग करने वाला। आने वाले दिनों के लिए गोल्ड मेरे लिए बाइंग है एंड बाइंग ही रहेगी। अभी मैं तुमको लेवल्स दे देता हूँ एंड तुमको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। अभी के लिए क्या है, अगर मंडे को गोल्ड इस लेवल के ऊपर आता है जो कि 2 आवर्स के एफजे, तुम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चेंज ऑफ कैलेंडर के ऊपर बाइंग का ट्रेड लोगे एंड तुम्हारे टारगेट से होगे। अनदर व्यू इज कि अगर गोल्ड मंडे को ये लेवल में आता है तो यहाँ पे तुमको एक 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने का है, उसके बाद 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर एंटर करना है। सो ये मैंने आपको एंट्री मॉडल तक बता दिया कि कैसे आपको एंटर करना है। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेशन लगी होगी एंड आपको की लेवल्स मिल चुके होंगे गोल्ड के लिए कि हाँ भाई गोल्ड आने वाले दिनों के लिए किन किन लेवल से ऊपर जा सकता है एंड किन किन लेवल से नीचे आ सकता है एंड ओवरऑल गोल्ड का सेंटिमेंट क्या है। दैट्स इट फॉर एनालिसिस वीडियो। एनालिसिस अपने चार्ट पे ड्रॉ करो एंड देखो कि लेवल वर्क करते हैं कि नहीं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, मजे करो।